अगर आप विज्ञान में रुचि रखते हैं तो हमारा अगला विश्लेषण आपको बहुत पसंद आएगा, और अगर आप धरती के बाहर जीवन की संभावनाओं को समझना चाहते हैं तो भी आपको हमारा अगला डीएनए टेस्ट बहुत ध्यान से देखना चाहिए। पृथ्वी की यानी धरती की जनसंख्या वर्ष 2050 तक 900 करोड़ हो जाएगी, और बहुत सारे वैज्ञानिक ये चिंता जता रहे हैं कि बढ़ती जनसंख्या की वजह से धरती के संसाधन जल्द ही खत्म हो सकते हैं। आने वाले वर्षों में पीने लायक साफ पानी, तेल, नेचुरल गैस, फास्फोरस, कोयला और पृथ्वी से निकलने वाले दुर्लभ तत्व भी खत्म हो सकते हैं। वर्ष 2002 में वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड की एक रिपोर्ट में यह कहा गया था कि वर्ष 2050 तक पृथ्वी पर मौजूद ज्यादातर संसाधन खत्म हो चुके होंगे। यानी धरती संकट के दौर से गुजर रही है, और हो सकता है कि आने वाले वर्षों में इंसानों को धरती छोड़कर किसी और ग्रह पर बसना पड़े। अमेरिका की अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने 7 ऐसे ग्रह खोजने का दावा किया है जिन पर जीवन हो सकता है। ये ग्रह पृथ्वी से 40 प्रकाश वर्ष दूर मौजूद एक छोटे तारे का चक्कर लगा रहे हैं। एक प्रकाश वर्ष में 9,46,000 करोड़ किलोमीटर होते हैं, यानी ये ग्रह धरती से करीब 378 लाख करोड़ किलोमीटर दूर है। वैज्ञानिकों ने पहले ऐसे ग्रहों की खोज की है जो किसी एक तारे का चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन पहली बार ऐसे ग्रह खोजे गए हैं जो काफी हद तक हमारी पृथ्वी की तरह हैं। ये 7 ग्रह एक तारे का चक्कर लगा रहे हैं, और उस तारे का नाम है ट्रैपिस्ट-1। आप ट्रैपिस्ट-1 को इन ग्रहों का सूर्य भी कह सकते हैं। ट्रैपिस्ट एक ड्वार्फ स्टार है। ड्वार्फ स्टार उन तारों को कहते हैं जिनका आकार हमारे सूर्य के मुकाबले कम होता है। ये तारे सूर्य जितने गर्म भी नहीं होते, और इनसे निकलने वाला प्रकाश भी ज्यादा चमकीला नहीं होता। हमारा सौरमंडल जिस मिल्की वे गैलेक्सी यानी आकाशगंगा का हिस्सा है, उस आकाशगंगा में ज्यादातर ड्वार्फ स्टार्स ही पाए जाते हैं। ट्रैपिस्ट-1 की खोज चिली नामक देश में मौजूद ट्रैपिस्ट नामक टेलीस्कोप से की गई है, इसीलिए इसे ये नाम दिया गया है। पिछले वर्ष मई में अंतरिक्ष वैज्ञानिकों ने पता लगाया था कि 2 ग्रह ट्रैपिस्ट-1 का चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन अब वैज्ञानिकों ने 5 और ऐसे ग्रह खोज लिए हैं जो ट्रैपिस्ट सौरमंडल का हिस्सा हैं। ये ग्रह एक दूसरे के बहुत करीब हैं, और इनका गुरुत्वाकर्षण बल एक दूसरे को प्रभावित भी करता है। वैज्ञानिकों ने इन ग्रहों के भार का अंदाजा लगाया है, और यह दावा किया है कि इनमें से कई ग्रह चट्टान वाले हैं, यानी वहां ठीक वैसा ही माहौल है जैसा धरती पर पाया जाता है। अंतरिक्ष वैज्ञानिकों का कहना है कि इस सौरमंडल के चौथे, 5वें और 6ठे ग्रह पर जीवन की सबसे ज्यादा संभावनाएं हैं, लेकिन जीवन के लिए सबसे उपयुक्त माहौल 5वें नंबर के ग्रह पर हो सकता है। इस ग्रह का नाम है ट्रैपिस्ट-1F। ट्रैपिस्ट-1F का तापमान पृथ्वी के मुकाबले ठंडा है, लेकिन वहां जीवन के लिए जरूरी ग्रीन हाउस गैसेस हो सकती हैं, पानी हो सकता है, और यहां तक कि महासागर भी हो सकते हैं। ट्रैपिस्ट-1 सोलर सिस्टम के 6 ग्रह अपने सूर्य का चक्कर लगाने के लिए 1.5 दिन से लेकर 13 दिनों तक का वक्त लेते हैं, जबकि पृथ्वी 365 दिनों में सूर्य का एक चक्कर लगाती है, जिसे सामान्य भाषा में 1 वर्ष कहा जाता है। पृथ्वी जैसे लगने वाले इन सारे ग्रहों को एक दूसरे के करीब देखकर अंतरिक्ष वैज्ञानिक बहुत खुश हैं। वैज्ञानिक अब एक साथ इतने सारे ग्रहों का अध्ययन कर पाएंगे। माना जा रहा है कि एक दूसरे के करीब होने की वजह इन ग्रहों का गुरुत्वाकर्षण एक दूसरे को खींचता है। इस वजह से इन ग्रहों का एक हिस्सा हमेशा अपने सूर्य की तरफ रहता है, और दूसरा हिस्सा अंधेरे में रहता है। जीवन की सबसे ज्यादा संभावना वाले ग्रह ट्रैपिस्ट-1F के एक हिस्से में हमेशा दिन रहता है, और दूसरे में हमेशा रात रहती है। लेकिन वैज्ञानिकों को उम्मीद है कि इन दोनों हिस्सों के बीच में जीवन पनप सकता है। दुनिया भर के अंतरिक्ष वैज्ञानिक इन नए ग्रहों पर जीवन की संभावनाओं का विश्लेषण कर रहे हैं। इसलिए हमारी टीम ने भी दिन भर रिसर्च वाली दूरबीन से ये पता लगाया कि आने वाले वक्त में धरती का बोझ कैसे कम किया जा सकता है। अगर आपको भी लगता है कि भविष्य में दूसरे ग्रहों पर जीवन की संभावनाएं मिल सकती हैं, तो आपको हमारा ये विश्लेषण बहुत ध्यान से देखना चाहिए।
किसी एस्ट्रॉइड के टकरा जाने जैसी घटनाएं एक पल में धरती से जीवन का नामो निशान मिटा सकती है। सवाल यह है कि ऐसे में क्या किया जाए। अगर यह भी मान लिया जाए कि धरती को खत्म होने में अभी अरबों वर्ष लगेंगे, तो भी भविष्य की पीढ़ी को तो जिंदा रहना ही होगा। ऐसे में सबसे आसान उपाय नजर आता है दूसरे ग्रहों पर जीवन की संभावनाएं तलाशना। वैज्ञानिक लगातार ये कोशिश कर रहे हैं कि ब्रह्मांड में ऐसे ग्रह खोजे जाएं जहां जीवन हो सकता है या जीवन की शुरुआत की जा सकती है। वैज्ञानिकों की यही कोशिश उन्हें पृथ्वी से 378 लाख करोड़ किलोमीटर दूर लेकर गई है। पृथ्वी से इतनी दूरी पर वैज्ञानिकों को जो मिला है उसने उन्हें हैरान कर दिया है। चिली में मौजूद ट्रैपिस्ट दूरबीन और नासा की स्पाइट्जर स्पेस टेलीस्कोप ने 7 ऐसे ग्रहों की खोज की है जिन्हें धरती की कार्बन कॉपी कहा जा सकता है। ये ग्रह एक ठंडे तारे का चक्कर लगा रहे हैं। इस तारे का नाम है ट्रैपिस्ट-1। ट्रैपिस्ट-1 एक छोटे आकार वाला, कम रोशनी और कम तापमान वाला ड्वार्फ स्टार यानी बौना तारा है। लेकिन वैज्ञानिकों को इस कम चमकीले तारे में से जीवन की रोशनी झांकती हुई दिख रही है। Well, in our case, the basketball would be the sun, and the golf ball, it would be TRAPPIST-1. So, TRAPPIST-1 is much cooler, much smaller than our sun, and so the planets in its habitable zone are much closer to it, very close to it, with very short orbital periods. And in this graphics, what you can see are the planets which were found around TRAPPIST-1, with the 3 of them which are in the habitable zone, so also called the Goldilocks zones, where liquid water could exist, is the most likely to exist at the surface of a rocky planet. Having 3 of these Earth-sized planets in this habitable zone is very promising for the search for life beyond our solar system. This is a search that will go on for many generations, and just the fact that we're this close now to finding so many habitable worlds is really exciting. 1-2 नहीं बल्कि 7 ग्रह ट्रैपिस्ट-1 का चक्कर लगा रहे हैं। ये 7 ग्रह पृथ्वी के मुकाबले या तो 10% तक छोटे हैं या फिर 25% तक बड़े। ये ग्रह एक दूसरे के बहुत करीब हैं, इसलिए इनका गुरुत्वाकर्षण बल बहुत ज्यादा है। इतना ज्यादा कि जितने वक्त में ये सूर्य की परिक्रमा करते हैं, उतना ही वक्त इन्हें अपनी धुरी पर घूमने में लगता है। इसलिए इन ग्रहों का एक हिस्सा हमेशा सूर्य की तरफ रहता है, यानी वहां दिन रहता है, और दूसरी तरफ हमेशा अंधेरा। वैज्ञानिकों को उम्मीद है कि ट्रैपिस्ट-1 3 ग्रह ऐसे हैं जहां जीवन हो सकता है। चौथे, 5वें और 6ठे नंबर के ग्रहों पर जीवन की सबसे ज्यादा संभावनाएं जताई जा रही हैं। लेकिन 5वें नंबर पर मौजूद ग्रह में वैज्ञानिकों की विशेष दिलचस्पी है। वैज्ञानिकों ने इस ग्रह को ट्रैपिस्ट-1F नाम दिया है। इस ग्रह का आकार और भार पृथ्वी जितना हो सकता है। यह ग्रह अपने सूर्य से बेहद उचित दूरी पर है और इस दूरी की वजह से इस ग्रह पर पानी हो सकता है। वैज्ञानिकों का अनुमान है कि इस ग्रह पर चट्टानें भी हैं और जीवन के लिए जरूरी माने जाने वाली ग्रीन हाउस गैसेस भी हो सकती हैं, जिनमें से एक ऑक्सीजन भी है। इस ग्रह का एक हिस्सा हमेशा उजाले में रहता है और दूसरा हमेशा अंधेरे में। इसलिए कई लोग मानते हैं कि इस पर जीवन मुश्किल होगा। लेकिन वैज्ञानिकों का मानना है कि इन जगहों के ठीक बीच में पृथ्वी जैसा तापमान मिल सकता है, जहां जीवन की संभावनाएं हो सकती हैं। अच्छी बात यह है कि ये ग्रह जिस सूर्य के चक्कर लगा रहे हैं, वो सूर्य अभी शैशव अवस्था में है, यानी ट्रैपिस्ट-1 नामक तारे की संभावित उम्र या एक्सपायरी डेट हमारे सूरज से 500 गुना ज्यादा है।
यानी जब ब्रह्मांड में ज्यादातर ग्रह और तारे नष्ट हो चुके होंगे तब भी ये सूर्य चमक रहा होगा। और क्या पता हमारी आने वाली पीढ़ियों के माथे पर चमकने वाला सूरज भी ट्रैपिस्ट-1 ही हो। ये हैबिटेबल जोन निर्भर करता है कि तारा कितना, उसकी कितना मास है और वो किस कंडीशन में है, ताकि उससे कितनी दूरी पे हैबिटेबल जोन बन सके। तो ये तारा बहुत छोटा है और सूरज से काफ़ी ठंडा है, हाँ बहुत, उसमें जो है उसकी जो सरफेस टेम्परेचर है सूरज से काफ़ी कम है। तो ये जो ग्रह है ये काफ़ी उसके करीब है, सूरज से मर्क्यूरी है ना उससे भी पास में है, फिर भी वहाँ परिस्थितियाँ ऐसी हो सकती हैं कि लिक्विड वाटर वहाँ पाया जा सके। तो ये अब जो है इन चीज़ों पे आगे खोज जारी रहेगी ये देखने के लिए कि क्या इन सभी ग्रहों पे जो कि पृथ्वी से कुछ मिलती जुलती सी हैं मास में, तो क्या इन सभी पे परिस्थितियाँ ऐसी हैं। Shoulders of the space shuttle, America will continue the dream. Roger, roll, Atlantis. Houston now controlling the flight of Atlantis. Space shuttle spread. वर्ष 2018 में नासा द जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप को लॉन्च करेगी। ये टेलीस्कोप ट्रैपिस्ट-1 का चक्कर लगाने वाले वातावरण की जांच करेगा और यह पता लगाएगा कि वहां ओजोन, ऑक्सीजन और मीथेन जैसी गैसें हैं या नहीं। अगर ये गैसें इन ग्रहों पर मिल गई तो वहां जीवन भी हो सकता है। आगे अगला खोज इसमें इसी पे रहेगा कि क्या उसमें किस तरह के जो है वाटर, मीथेन, ऑक्सीजन वगैरह जो भी कंटेंट्स हैं वो किस तरह के कंटेंट्स हैं, क्या वहाँ पे लिक्विड वाटर कुछ मात्रा में रह सकता है और वहाँ का कोई भी जीवन जो है किसी एक ग्रह से आसमान की तरफ नज़र दे, तो क्योंकि इतने सारे ग्रह जो हैं इतने करीब ही हैं, आसमान में कई सारे ग्रह चांद से भी बड़े बड़े नज़र जो आते हों तो भरे पड़े रहेंगे उसके आसमान में। ये सातों ग्रह एक दूसरे के इतने करीब हैं कि एक ग्रह की सतह से दूसरे ग्रह को देखा जा सकता है, ठीक वैसे ही जैसे आप पृथ्वी से चांद को देखते हैं। कलाकारों ने ट्रैपिस्ट-1F नामक ग्रह की ये प्रतीकात्मक तस्वीरें तैयार की हैं, जो ये बताती हैं कि शायद भविष्य में छुट्टियां मनाने के लिए ट्रैपिस्ट-1F दूर अंतरिक्ष में लोगों की सबसे पसंदीदा जगह बन जाएगी। आप भी भविष्य की इस तस्वीर को देखिए, चांद तारों के पार उस यात्रा पर निकल जाइए जिसका सपना एक न एक दिन जरूर सच होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया, दिल्ली।